नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने अयोध्या में लहराया धर्मध्वज का परचम। कहा, मंदिर की तामीर का ख्वाब आज पूरा हुआ। सदियों के जख्म भर रहे हैं, सदियों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई। राम मंदिर पर परचम कुशाई के बाद मोदी का खिताब। बीजेपी मगरबी बंगाल में एनआरसी और यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाकर हिंदू मुस्लिम सियासत को फरोग दे रही है, कांग्रेस का इल्जाम। चीन ने हिंदुस्तानी नवजात लड़की को किया हिरासा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया यह कमाल। हिंदुस्तान की कड़ी धमकी, चीन को दिया इंतबाह। विले पाले में खामोशी से धर्मिंदर की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। धर्मिंदर की मौत से एक दौर का खात्मा, मुख्तलिफ कायदीन का खिराज अकीदत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शकर पर मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने धर्मध्वज लहराया। इससे कबल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शकर पर परचम लहराने के मकसद से अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। रोड शो और पूजा के बाद इन्होंने संघ सरबराह भागवत के साथ परचम लहराने का अमल मुकम्मल किया। इस मौके पर राम मंदिर की तकमील को एक अजीम कारनामा करार देते हुए मोदी ने दावा किया कि आज सदियों के घाव भर रहे हैं और राम भक्तों की सदियों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। इस मौके पर खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मंदिर की तकमील को खुशाइन करार देते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए जिन जिन लोगों ने भी जिद्दोजहद की, आज उनका ख्वाब पूरा हुआ है। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर
चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। कोलकाता में पीर की रात इस वक्त कशीदगी पैदा होगी जब मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी सीईओ के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे बीएलओ फोरम के अराकीन और बीजेपी कारकुनों के दरमियान शदीद तकरार हो गई। वाक़या रात तकरीबन 11 बजे पेश आया, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव के लिए मुदाखलत करनी पड़ी और दोनों ग्रुप्स को अलग किया गया। बीएलओ हुकूक दिफा कमेटी के कई अरकान पीर की दोपहर से बीसीईओ दफ्तर के बाहर बैठे थे। उनका कहना था कि एसआईआर के दौरान इन पर काम का हद से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। तंजीम के मुताबिक बीएलओस को कम वक्त, महदूद वसाइल और गैर हकीकी अहदाफ के साथ फील्ड में भेजा जा रहा है, जिससे उनकी सेहत, निजी ज़िंदगी और जहनी दबाव पर बुरी तरह असर पड़ रहा है। एहतजाज के दौरान मामला इस वक्त बिगड़ गया जब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी कॉरपोरेटर सजिल घोष की क़ियादत में तकरीबन 50 बीजेपी कारकुन रात देर गए मौके पर पहुंचे। वाक़े के बाद सियासी हलकों में बहस जोर पकड़ गई। तृणमूल कांग्रेस ने वोटर फेरीज में मुनसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि ये बीजेपी और इंतखाबी हुकाम ने किसी भी बदनुवानी या जानिबदारी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। फिलहाल एसआईआर अमल जारी है और बीएलओ फोरम ने ऐलान किया कि जब तक उनके मुतालबात, काम के बोझ में कमी, शफाफ हिदायत, मुनासिब हिफाजती इंतजामात पूरे नहीं होते, एहतजाज जारी रहेगा। ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडामी करने के लिए आए हैं। आपको लगता है बीएलओ है? 4 ठो बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोग का बर्ताव, देखिए हाव भाव, देखिए ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है। तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे, हम लोगों ने आके रोक दिया है। हम टीचर है। टीचर? आप बीएलओ हैं? नहीं, बीएलओ नहीं है, टीचर है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीचर बीएलओ लोग के सपोर्ट में आए। बीएलओ लोग आएगा ऐसा कोई बात है? वो लोग के सपोर्ट में टीचर नहीं रहेगा, वो लोग तो टीचर है ना। क्या काम है? क्या आप लोग से किससे मिलना है? किससे? यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है वो लोग से मिलना है। भीतर हम लोग का प्रतिनिधि जो लोग है भीतर बैठा हुआ है। 6 घंटा से वो लोग जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का धरना ही चलता है। हम टीचर है। आप कहाँ, कौन से स्कूल में?
हम फरक्का मुर्शिदाबाद से हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। क्या करते, क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या बात? यहाँ आए हैं, देखिए बंगाल में 2 साल जहाँ एसआर को लगता है वहाँ 2 महीना में एसआर किया जाता है। हम लोग देखा है कि बिहार में और दूसरा स्टेट में करोड़ों में वोटर का नाम कट दिया गया है। ये साजिश बंगाल में भी चल रहा है। और ये जो 7-8 लाख वोटर है बंगाल में, 1 महीना में एसआर होता है क्या? अभी सीएस से मिला नहीं, हम लोग का डेलीगेट बैठा है अंदर, ठीक है, वो डेपुटेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, मनमानी कर रहा है। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अंदर हम आप लोग क्या क्या करना चाहिए? अभी तो सीओ के अंदर में है। नहीं, सीओ अंदर है कि नहीं पता नहीं, हम लोग का डेलीगेट अंदर है, ठीक है। जब वहाँ से वो लोग निकलेगा तो ये तो बीएलओ कहाँ है? बीएलओ सारे लोग कहाँ हैं? आप लोग तो टीचर है, आप लोग हजारों बीएलओ थे, जो नजदीकी है वो वापस गए, फिर आएगा कल, अगर बात नहीं मानेगा सीओ तो। आप लोग यही प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरा रात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो 10 बीएलओ का अभी तक जान चला गया है बंगाल में, अभी तक तो कोई पोस्टमार्टम नहीं गया डीएम के। वो भी आएगा, ठीक है, चीफ इलेक्शन वो भी आएगा। वो लोग वो देखना तो हम लोगों का काम नहीं है। जितना लोगों का अभी मौत हुआ है, एक का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं कर पाया। वो होगा, कब होगा? जो वो तो हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का बीएलओ मारा गया है, ये लोग हम जानते हैं, पूरा अखबार में खबर हो गया, न्यूज में दिखा रहे हैं। डीएम साहब से बात करके क्यों नहीं कर रहे कि आप पोस्टमार्टम? ये तो देखिए डीएम साहब तो ये तो ऐसा नहीं करवा रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं ना। डॉक्यूमेंट क्यों नहीं? तो इसके जिम्मेदार तो डीएम नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर है। डीएम को तो जमा करना पड़ेगा ना डेट। वो उधर का जो प्रोसीड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसका फैमिली है, ठीक है। भी नहीं हुआ कि बीएलओ किस लिए मारा गया? क्या प्रूफ नहीं हुआ है सर? मीडिया में दिखा रहा है 10 बीएलओ मर गया है अभी। कितना लड़ रहा है सर जान से, क्या बात है, क्या बात है? आप लोग आपको नहीं दिख। बीजेपी अक्सर दरअंदाजों के मामले को लेकर अपोजिशन पार्टियों को हदफ तनकीद बना रही है। हालिया दिनों में एसआईआर को लेकर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाने का हुक्म दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने जवाबी हमला करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबी सियासत के लिए इस इशू का इस्तेमाल करती है। साथ ही कहा कि पूरे मुल्क में बंगाली ज़बान बोलने वालों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के मुतालिक कहा कि योगी आदित्यनाथ को 8 साल बाद दरअंदाजों की याद आई। इन्हें पहले वज़ीर दाखिला के तौर पर अपनी नाकामी पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दहाइयों पुराना है, लेकिन एक नया वाक़या सामने आया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को चीन में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि चीनी हुकाम ने इसके हिंदुस्तानी पासपोर्ट को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीनी हुकाम ने इसे शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई पीमा वांग थोंग डोक ने बताया कि चीनी इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें जुम्मा यानी 21 नवंबर को एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा। इन्होंने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में होने वाली खातून का हिंदुस्तानी पासपोर्ट गलत है। पीमा वांग थोंग डोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी, लेकिन उनकी फ़्लाइट चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रुकी गई, जहां चीनी हुकाम ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। दफ्तर खारजा ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए चीन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। So much for speaking to ANI. For introduce yourself and the audience is Shanghai airport. If you can narrate that, please. Yes, so basically, I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India." Took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal,
not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration. उत्तर प्रदेश की मेरठ में बदनाम जमाना नीले ड्रम कत्ल केस की मुलजिमा मुस्कान रस्तोगी मां बन गई। इतवार की रात देर गए जिले जेल हुकाम इसे मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने पीर को शाम 7 बजे के करीब नॉर्मल डिलीवरी की। डॉक्टरों के मुताबिक मां और नौमौलूद दोनों महफूज हैं। दिलचस्प बात यह है कि सौरभ राजपूत जिस शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में मुस्कान जेल में है, उसकी सालगिरह भी 24 नवंबर को थी, जिस दिन मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। मुस्कान की पहली बेटी पीहू फिलहाल सौरभ के वालिदैन के साथ रह रही है। पुलिस ने जब मुस्कान और इसके मुबैना आशिक साहिल को गिरफ्तार किया तो तकरीबन 1.5 माह की हामिला थी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर के 20 साहिली मुकामात बंद कर दिए गए थे। उन्हीं में गुलबर्ग का तारीखी आबशार भी शामिल था। यह आबशार सयाहों के लिए वादी में एक अहम मरकज़ माना जाता है। 7 महीने की तवील वक्फे के बाद आज इस सयाहती मुकाम को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ड्रिंक के वाटरफॉल के पास तस्वीर कशी के लिए आज बड़ी तादाद में सयाह ड्रंक पहुँचे। पहली बार इस इलाके में ख़ास चहल पहल रही। सयाहों ने इस तजुर्बे को अनोखा करार दिया और कहा कि मुल्क के हर शख्स को एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और हम ड्रंक जैसी आज आए तो ये बता रहे हैं कि ये आज ही ओपन हुआ है। आज ही ओपन है। हमारा बहुत बढ़िया लक है कि हमें यहाँ पे घूमने को मिला। आई लव कश्मीर। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत है। जो माहौल था पहले वो कुछ भी नहीं है और अब बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बड़ा प्यारा लग रहा है। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने बेटे को लाया हूँ साथ में और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं साथ में। बहुत बढ़िया माहौल है। मैं सबसे कहूंगा ज्यादातर लोगों से कि यहाँ पर आए, घूमें। कश्मीर सुपर। सुना था जन्नत है, बाकी में ही जन्नत है। बहुत बहुत बढ़िया कश्मीर है जिसका जवाब नहीं। आज यहाँ पे जैसे कि रात को एलजी साहब का पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे रात को ये हमारा द्रंग खुल गया है तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, और जिन्होंने भी इसका साथ दिया तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारा द्रंग खुल गया। हमें बहुत खुशी हुई द्रंग खुल गया और हमारा काम शुरू हो गया, क्योंकि जब से पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद आज तक यहाँ पे कोई काम वाम कुछ नहीं था, तो बेरोजगारी थी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के और बहुत खुशी हुई ये सब देख के। तो और मैं क्या बोलूं, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूं कि हम बहुत खुश हुए ये सब देख के। आज रंग खुल गया है सर। तकरीबन 7 माह के बाद ओपन हुआ है। जी सर, मैं बहुत खुश हूं और मैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। बॉलीवुड के सुपरस्टार और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र के इंतकाल ने बॉलीवुड के साथ साथ उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ा दी। इनकी आखिरी रसूमात बगैर किसी शोर शराबे के मुंबई में वाक़ विले पाले में अदा कर दी गई। काबिल ज़िक्र है कि धर्मेंद्र का इलाज उनके जुहू वाक़ घर पर ही चल रहा था। पीर की दोपहर उनकी बंगला सनी विला में अचानक सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं, जिससे इलाके में हलचल पैदा हो गई और फिर मौत की खबर गर्दिश करने लगी। सनी विला में जब एम्बुलेंस पहुंची तो सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ती हुई देखी गई। बाद अदा धर्मेंद्र के जस्द खाकी को पवन हंस के विले पाले ले जाया गया, जहां अहल खाना की मौजूदगी में उनकी आखिरी रस्मात फौरी तौर पर अदा कर दी गई। इस दौरान घर वालों ने इंतहाई खामोशी इख्तियार किए रखी और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदाकार को आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। आखिरी रस्मात में अहल खाना के अलावा बॉलीवुड की कुछ मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, गौरी खान, सलीम खान, राजकुमार संतोषी समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे विले पाले के शमशान घाट पहुँचते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन कायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला,
दीगर सियासी कायदीन और फिल्मी सितारों ने धर्मेंद्र की मौत पर ताज़ियत करते हुए कहा कि उनकी मौत से बॉलीवुड के एक दौर का खात्मा हो गया है। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी, मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन चलिए ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना करेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने अयोध्या में लहराया धर्मध्वज का परचम। कहा, मंदिर की तामीर का ख्वाब आज पूरा हुआ। सदियों के जख्म भर रहे हैं, सदियों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई। राम मंदिर पर परचम कुशाई के बाद मोदी का खिताब। बीजेपी मगरबी बंगाल में एनआरसी और यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाकर हिंदू मुस्लिम सियासत को फरोग दे रही है, कांग्रेस का इल्जाम। चीन ने हिंदुस्तानी नवजात लड़की को किया हिरासा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया यह कमाल। हिंदुस्तान की कड़ी तंबीह, चीन को दिया इंतबाह। विले पाले में खामोशी से धर्मेंद्र की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। धर्मेंद्र की मौत से एक दौर का खात्मा, मुख्तलिफ कायदीन का खिलाफ हकीकत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।